वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, और जो प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेश है कि कई जो शिक्षक साथी है वो विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे लगे हुए हैं, उनके संबंध में विस्तार से आदेश दिया हुआ है और स्ट्रिक्ट आदेश दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको पूरा आपको सुना देता हूँ क्या आदेश है। शिक्षा विभाग के ध्यान में आया कि विभाग के विभिन्न शिक्षकों या कार्मिकों को संभाग स्तर, राज्य स्तरीय, जिला और ब्लॉक स्तरीय कतिपय कार्यालयों, जिसमें कौन कौन से कार्यालय शामिल है, यानी अदर देन जो स्कूल से खास करके, जैसे संभागीय कार्यालय है, जिला परिषद है, कलेक्ट्रेट है, उपखंड कार्यालय है, पंचायत समिति, तहसील व अन्य विभागीय कार्यालय है, इनमें कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है। उक्त शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग की जगह अन्य कार्यालयों में दी जा रही है, और जबकि इनका वेतन है वो शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूल या कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है। और ये सामान्य बात है कि जो भी शिक्षा विभाग कार्मिक है उनका वेतन है वो शिक्षा विभाग से ही मिलता है, लेकिन कई लोग है डेपुटेशन पे विभिन्न विभागों में काम करते हैं। तो जैसा कि सर्वविदित है कि संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु विभाग के कुछ कार्मिकों के अपने मूल विभाग के स्थान पर अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कतिपय विद्यालयों में तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ये नितांत अस्वीकार्य है। इस क्रम में शिक्षा विभाग के जो परिपत्र 4/4/2022 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों की अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। नहीं, शिक्षा विभाग का कोई भी कार्मिक है वो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकता। ये 4/4/2022 को ही आदेश जारी किया गया था, और इसमें लिखा हुआ कि यह भी संज्ञान में आया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों के शिक्षक या कार्मिक भी अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। और उल्लेखनीय है कि राज्य में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है, राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है, और इन विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा के उच्च मानकों के अंतर्गत इनमें शिक्षकों या कार्मिकों का चयन है वो इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है, और शिक्षकों और कार्मिकों की कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण इन विद्यालयों का शिक्षा का स्तर प्रभावित होने के साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रभावित होती है। और इसके अलावा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो RTA नियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधानमंडलों और संसदीय चुनावों और पल्स पोलियो के अलावा अन्य कार्यों के जो अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी इन कार्यों में तो लगाया जा सकता है, खास करके चुनाव के कार्य में, परंतु उक्त निश्चित समय के अभियान या कार्य समाप्त होने के पश्चात भी इन शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा अपने मूल विभाग शिक्षा विभाग में उपस्थिति नहीं दी जाती, जो नितांत अस्वीकार्य है। अतः अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 4/4/2022 के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात जो क्या है कि विभाग के शिक्षक या कार्मिक जो कि अन्य विभाग के कार्यालयों में अभी भी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर है, जिसमें बिना राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के कार्यरत है, वे तत्काल बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पद स्थापन पर कार्य ग्रहण करें। यानी उनको भले कार्य ग्रहण करें, कार्यमुक्त करें नहीं करें, उनको अपने मूल स्थान पर कार्य ग्रहण करना है, और मूल पद स्थान पर दिनांक 31/7/2023 तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों या कार्मिकों जो भी शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा अमल में लाई जावे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात, महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षक कार्मिकों की अन्य विद्यालय या कार्यालय में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति नहीं की जावे, और संबंधित नियंत्रण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्यालयों से कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति हेतु विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो अपडेट है, कंप्यूटर अनुदेशक जो हाल ही में विभिन्न विद्यालयों में लगे हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण एक आदेश है। इसी तरह कंप्यूटर अनुदेशक जो कि शिक्षा संवर्ग का पद है, क्योंकि उनका पेमेंट भी शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है, उन्हें लिपिकी कार्य या कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के लिए कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाए। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी अन्य कार्यालयों में किसी भी काम के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। और ये जैसे आदेश आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्टर महोदय के आदेश है, डिजिटल साइन है। और इसमें कुछ विशेष इसमें और लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में अनुमत कार्यों, यानी ऐसे कार्य जो जिसमें आगे ऊपर दिए हुए हैं, जैसे चुनाव का कार्य है, पल्स पोलियो है, उनमें राज्य हित में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति अत्यावश्यक हो तो संबंधित कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जाएं। तत्पश्चात सक्षम स्वीकृति के उपरांत ही कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी। अतः संबंधित
नियंत्रण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना शिक्षा विभाग की सक्षम स्वीकृति के किसी भी कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे और इसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति पर लगे शिक्षकों या कार्मिकों, यानी ऐसे जो कार्य जो है जो शिक्षा विभाग में ही लगे हुए हैं या किसी अन्य जो कार्यालय खास करके विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पे है या अन्य विभागों कार्यालय में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों पर ये लागू नहीं होगा और इस आदेश की अक्सर पालना सुनिश्चित की जाए। ये डायरेक्ट महोदय का आदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जिसमें डिजिटल साइन है। ये राजकाज रेफरेंस नंबर इसमें, यानी ये राजकाज से जारी ऑथेंटिक जो आदेश है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो कंप्यूटर अनुदेशक है उनके संबंध में कि उनको जो भी विद्यालय में कार्य है वो करना है और दूसरे जो भी कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग में या कार्यालय में कार्यरत है तो उनको अनिवार्य रूप से 31/7 तक कार्य ग्रहण करना है, चाहे वहाँ से कार्योन्मुख हुए करें या नहीं करें। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी अन्य विभाग या कार्यालय में अभी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर है और खास करके बिना राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के वे तत्काल बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करें और इसके लिए जो तारीख दी हुई है वो 31/7/2023 तक है और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ में जो भी नियंत्रक अधिकारी है वो कार्रवाई करें। तो ये महत्वपूर्ण जो आदेश है, कार्यालय आदेश है, ये डेपुटेशन के संबंध में खास करके जो शिक्षा विभाग के कार्मिक अन्य विभागों के कार्यालयों में डेपुटेशन पे है, प्रतिनियुक्ति पे, उनके संबंध में। इसी तरह के अपडेटेड आदेश के लिए तथा साला दर्पण पे मैनेजर इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारी है उसके लिए आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।